आज हमारे क्लास में तो आज का बिहार सामान्य ज्ञान का फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं, तो पढ़ते हैं। और आपको पहले से पता होगा क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो है आंसर सी। कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था, वो था आपको तक्षशिला। कौन सी में? तक्षशिला था सर्वाधिक केंद्र। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौटिल्य का भारत कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यहाँ आपको सौ ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको 14 भाग। कितना भाग में? यहाँ पे है 14। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है आपको यहाँ पर टी, चंद्रगुप्त ही। कौन सा बात? चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो ग्रंथ है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 4। इसका सही आंसर जो वो है आपको विशाखदत्त के ग्रंथ में। किसी ग्रंथ में? विशाखदत्त के ग्रंथ में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? मगध में जो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था वो किसने की थी? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का जो समकालीन राजा था वो कौन सा था? यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको डी, घनानंद। कौन सा था? घनानंद जो था समकालीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद जो मगध पर शासन किया था वो किस राजवंश ने किया था? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो होगा आपको 8 का ए, मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के बाद। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राज कहा है? किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राज कहा है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको डी, महापद मनंद ने। किसने, कौन कहा था? महापद मनंद ने बोला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिलेखों में किस शासक को उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक को उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको अशोक। किस शासक को? अशोक को बोला गया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यहाँ गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 4, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको नेपोलियन जो कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये शायद आपको पहले से पता होगा, पता है तो बताइए कमेंट में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो गुप्त वंश किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपको ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद जो वंश का राज्य स्थापित हुआ वो था आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको बी, शुंग वंश। किसका?
शुंग वंश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको ये प्रिंसिप ने। पढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको ए मस्की का लघु शिलालेख में खुद को क्या बताया है? मगध का सम्राट। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो सबको आशा करते सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ बिहार के बारे में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।